बात है साल 1922 की। 23 साल का लड़का शिमला के द सेशेल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक नौकरी की तलाश में आया था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसकी हालत को देखकर उसे होटल में दाखिल तक नहीं होने दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद जब वक्त बदला तो वही लड़का इंडिया की होटल इंडस्ट्री का गॉडफादर बन गया। जी हाँ, ये दास्तान है द ओबराय होटल के फर्श से अर्श तक के सफर की। 15 अगस्त 1898 अनडिवाइडेड इंडिया के पंजाब में पैदा हुआ एक बच्चा, नाम रखा गया राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय। वो केवल 6 महीने का ही था जब उसके सर से उसके पिता का साया उठ गया। लेकिन बच्चे की मां ने मासूम मोहन को पढ़ाने लिखाने और काबिल बनाने का इरादा कर लिया था। मोहन की पढ़ाई के लिए मां लाहौर में जाकर बस गई। लाहौर में मोहन की जिंदगी में 2 बड़ी चीजें हुई। पहला, उन्होंने अंग्रेजी जुबान सीखी और दूसरा, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम एक शू फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोहन ने शू डिजाइन प्रोसेस को पूरी तरह से सीख लिया था। इसकी वजह से उन्हें फायदा ये हुआ कि उन्हें सुपरवाइजर बना दिया गया और बाद में फुल टाइम मैनेजर भी। अब मोहन की जिंदगी ट्रैक पर आ ही रही थी कि साल 1919 में पूरे इंडिया में ब्रिटिशर की तरफ से लगाए गए रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसका असर उस शू फैक्ट्री पर कुछ यूं हुआ कि फैक्ट्री 3 साल के अंदर ही बंद हो गई। मोहन अब बेरोजगार हो गए। इसी दौरान मोहन ने इशरन नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी। इस वक्त मोहन को काम की बहुत तलाश थी। वहीं लाहौर से सैकड़ों मील दूर शिमला में कारोबार पूरी तरह से फल फूल रहा था। दरअसल आजादी से पहले गर्मियों में शिमला ही ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी, इसीलिए यहाँ हाई रैंकिंग ऑफिशियल और टूरिस्ट का आना जाना रहता था। ये शहर काम के लिए एक परफेक्ट शहर था। मौके की नजाकत को समझते हुए मोहन ने शिमला आने का फैसला किया और ये फैसला मोहन के लिए उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लेकिन शुरुआत में बदकिस्मती यूं हुई कि शिमला में अपने पहले ही जॉब इंटरव्यू में मोहन नाकाम रहे। एक रोज मोहन ने शिमला के एक पॉपुलर होटल द सेशेल को देखा। मोहन ने यहाँ काम मिलने की उम्मीद से कदम आगे बढ़ाया ही था कि होटल के गार्ड ने मोहन की हालत को देखकर वहीं रोक दिया। मोहन होटल में दाखिल तो नहीं हो पाए, लेकिन वो होटल के बाहर इस इंतजार में जरूर बैठ गए कि कहीं तो कोई रास्ता निकलेगा। तभी मोहन ने उस होटल के मैनेजर को सामने से आता देखा। उनके पास पहुंचकर मोहन ने अंग्रेजी जुबान में काम मांगा, जिसे सुनकर मैनेजर खुश हो गया और मोहन को 50 रुपए महीना की नौकरी पर रख लिया। सेशेल होटल में मोहन का काम था कोयले की सप्लाई और स्टॉक को मैनेज करना। मोहन ने अपनी ये जिम्मेदारी तो निभाई ही, साथ ही कुछ और ऐसी एक्टिविटी भी शुरू कर दी जिससे होटल के काफी पैसे बचने लगे थे। लिहाजा उन्हें प्रमोट करके गेस्ट क्लर्क बना दिया गया। साथ ही तनख्वाह में यहाँ इजाफा भी मिला। धीरे धीरे उन्होंने कैशियर का काम संभालना भी शुरू कर दिया। अब वो गेस्ट से पर्सनली इंटरेक्ट कर पाते थे। देखते ही देखते साल 1925 में मोहन होटल के सारे ऑपरेशन में माहिर बन चुके थे। इसी दरमियान सेशेल के मैनेजर ने आगे बढ़ने के लिहाज से एक 50 कमरों का होटल खरीद लिया और इस क्लार्क नाम के मैनेजर ने होटल को भी नाम दिया क्लार्क होटल। इसके साथ ही मोहन के काम के तरीकों को देखकर सीधे होटल में कुछ फीसद की पार्टनरशिप भी क्लार्क ने मोहन को ऑफर कर दी। अब क्लार्क होटल के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मोहन को मिलने लगा था। मोहन ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया और पूरे होटल के ऑपरेशन से वो बखूबी वाकिफ थे। मोहन की पत्नी इशरन देवी ने भी होटल के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। क्लार्क होटल तरक्की कर ही रहा था कि अचानक होटल के मालिक यानी क्लार्क की पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और पत्नी की इस तबीयत खराब की हालत को देखते हुए क्लार्क ने एक बड़ा फैसला लिया। क्लार्क ने फैसला लिया कि वो इस होटल को बेचकर इंग्लैंड शिफ्ट कर जाएगा और होटल की कीमत थी 20,000 रुपए। मोहन होटल बिकने की खबर सुनकर बुरी तरह से टूट गए। इतनी मेहनत के बाद भी अब ये होटल शायद उनके हाथों से जाने वाला था। लेकिन वक्त रहते ही मोहन ने इस होटल को खरीदने की कोशिशों को भी शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी इशरन के सारे गहनों को बेच दिया, लेकिन पैसा अभी भी पूरा नहीं था। ऐसे में मोहन ने एक रिस्क लिया और एक जमींदार से ब्याज पर पैसा ले लिया। ये रिस्क काफी बड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने 34 साल की उम्र में क्लार्क होटल खरीद लिया था। अब मोहन और उनकी पत्नी ने और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ तकरीबन 2 साल में मोहन ने सारा पैसा लौटा दिया। लेकिन मोहन एक होटल तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते थे। वो अपने काम को और बढ़ाने की तरकीबें निकाल ही रहे थे कि कोलकाता से एक बड़ी खबर आई।
खबर थी कि प्रदूषित पानी और टाइफाइड फैलने की वजह से कोलकाता का 500 रूम वाला ग्रैंड होटल बंद कर दिया गया है। यहाँ 6 लोगों की मौत इसी वजह से हुई। वैसे तो ये होटल इंडिया के सबसे लग्जरी होटल में शुमार था, साथ ही सेलिब्रिटीज और राजघरानों की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन इन मौतों की वजह से सन 1937 में ये होटल बंद हो गया। इन सब नेगेटिव खबरों के बावजूद मोहन ने द ग्रैंड होटल को 8,000 रुपए महीना की लीज पर ले लिया, लेकिन होटल की खस्ता हालत, छूटते हुए पेंट, खराब होते इंटीरियर को देखकर एक पल के लिए मोहन को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। लेकिन फिर भी मोहन ने होटल को रिवाइव करने के लिए कमर कस ली। उन्होंने होटल के पुराने स्टाफ को फिर से नौकरी पर रख लिया, क्योंकि यही लोग होटल को बारीकी से समझते थे। धीरे धीरे होटल के ट्रांसफॉर्मेशन पर उन्होंने काम किया और उसका असर भी दिखने लगा। साथ ही उन्होंने होटल के पूरे वाटर सिस्टम को चेंज करा दिया और एक ये मैसेज दिया, अब होटल में बीमार कर देने वाला पानी नहीं है। साथ ही उन्होंने बाकायदा एक एस्थेटिक, मॉडर्न इंटीरियर और हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखने वाला एक होटल तैयार कर लिया था। धीरे धीरे वो मैसेज लोगों तक पहुंचने लगा जो मोहन लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। होटल अब प्रॉफिटेबल बन ही रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हो गया। ब्रिटिश आर्मी को कोलकाता में रहने के लिए जगह की जरूरत थी, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ग्रैंड होटल समेत कई बड़ी इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन वक्त रहते मोहन ने ब्रिटिश जनरल से बात करके होटल में आर्मी के रहने के बावजूद उसमें कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला था। हालांकि अब यहाँ से दी जाने वाली प्रीमियम सर्विस को खत्म कर दिया गया था और महज 1400 लोगों की कैपेसिटी वाले इस होटल में आर्मी के 4000 जवानों के रहने का बंदोबस्त किया जा चुका था। इसके एवज में मोहन को एक दिन में 40,000 रुपए तक की कमाई हुआ करती थी और इसीलिए मोहन इस वार पीरियड में भी करोड़ों रुपए कमा चुके थे। अब मोहन का अगला टारगेट था पूरे इंडिया में होटल चेन बनाना। इसी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए मोहन ने कदम आगे बढ़ाए। उन्होंने AHI यानी एसोसिएट होटल्स ऑफ इंडिया को एक्वायर कर लिया। AHI इंडिया के 8 सबसे लग्जरी होटल को ओन किया करता था। मोहन ने रणनीति के मुताबिक AHI के शेयर को धीरे धीरे खरीदना शुरू कर दिया और एक वक्त में वो AHI के मालिक बन गए। और इस तरह अब इंडिया के 8 सबसे लग्जरी होटल के मालिक मोहन ओबराय बन चुके थे। और दिलचस्प बात यह भी है कि इन 8 होटल में शिमला का वो सेशेल होटल भी था, जहां कभी मोहन ने 50 रुपए महीना की नौकरी की थी। इस वक्त मोहन के पास होटल क्लार्क और होटल ग्रांड को मिलाकर पूरे 10 होटल थे। अब मोहन इससे आगे जाना चाहते थे। साल 1952 में मोहन एक वर्ल्ड टूर के लिए निकले, जिसका मकसद था दुनिया के आलीशान होटल को जाकर डीपली स्टडी करना। और इस दौरान उन्होंने कई देशों के होटल में जाकर स्टे किया। बाकायदा वहां जाकर वो नोट्स तैयार किया करते थे और तकरीबन 3 महीने तक 25 होटल पर स्टडी करने के बाद उन्होंने काफी कुछ सीख लिया था। और वापस आकर उन्होंने अपने होटल के डिजाइन, रूम, किचन, पब्लिक लेआउट, इंटीरियर और मेन्यू तक में बड़े बदलाव कर दिए और ये बदलाव बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरह ही थे। साल 1955 में मोहन ने गौर किया कि इंडिया में कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो काफी वक्त से खाली पड़ी हुई हैं, जिससे मोहन ग्रो करने का एक मौका समझ रहे थे। इन इमारतों को लीज पर लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले मोहन ने कश्मीर के राजा हरि सिंह के घर को होटल में तब्दील किया और इस तरह इंडिया को मिला रियल पैलेस होटल और ये सिलसिला जारी रहा। इस वक्त होटल इंडस्ट्री में मोहन का सिक्का चल रहा था, लेकिन अब जहां एक नया चैलेंज मोहन के सामने ताज होटल ग्रुप की शक्ल में खड़ा हुआ था। दरअसल 1947 तक ताज का सिर्फ एक होटल मुंबई में ही था, लेकिन अब ताज एक्सप्लोर करने के लिए तैयार था। जयपुर में, उदयपुर में पुरानी इमारतों को अपने होटल में वो तब्दील करना शुरू कर चुका था और फिर दिल्ली समेत सभी बड़े शहरों में ताज अपनी पकड़ बनाने में कामयाब भी हो रहा था। ऐसे में मोहन के सामने ताज पर जीत हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी थी कि एक ऐसा होटल चुना जाए ताज का जिसके सामने ओबराय होटल उसको टक्कर दे सके। और इसीलिए उन्होंने 1970 में मुंबई के नरीमन पॉइंट पर एक होटल बनाने का इरादा किया, जिसमें तकरीबन 500 रूम बनने वाले थे और प्रोजेक्ट का बजट था तकरीबन 7 करोड़ रुपए। लेकिन होटल की कॉस्ट बढ़ते बढ़ते 20 करोड़ रुपए तक जा पहुंची थी, जिसके लिए ओबराय ग्रुप ने बड़ा लोन लिया था और इस लोन का पर डे का इंटरेस्ट ही 1,20,000 रुपए तक था। इतने प्रेशर के चलते ऐसा भी वक्त आया कि ओबराय ग्रुप के सभी होटल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लगे। फिर भी मोहन ने हार नहीं मानी, बल्कि वो कुछ महीने होटल के तैयार होने तक मुंबई में ही रहे।
लंबे वक्त के बाद होटल तैयार हुआ और कमाई शुरू ही हुई थी कि ओबराय को यहाँ एक और झटका लगा। सन 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई और वहीं दूसरी तरफ लेबनान में सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से अरब के कारोबारी अब और देशों के बजाय मुंबई आने लगे थे। इसी को ख्याल में रखते हुए मोहन ने आपदा को अवसर में बदल लिया। सबसे पहले उन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेन किया, बाकायदा उन्हें अरबी जुबान भी सिखाई गई। न सिर्फ स्टाफ बल्कि होटल का मेन्यू, इंटीरियर वगैरह भी इसी तरह से तैयार किया गया जैसा अरबियों की पसंद थी। इससे ओबराय होटल अरबियों की पहली पसंद बन गया और अब मोहन सिंह सबसे बड़े होटल चेन के मालिक बन चुके थे। और साल 2002 में मोहन सिंह की डेथ हो गई। मोहन सिंह तो चले गए, लेकिन वो पीछे छोड़ गए 50 रुपए तनख्वाह से लेकर 30,000 करोड़ के मालिक बनने तक की कहानी। इस वक्त ओबराय होटल के इंडिया में 30 से ज्यादा होटल हैं और विदेशों में भी होटल ओबराय अपनी अलग पहचान रखते हैं। तो ये थी एक गरीब बच्चे से लेकर ओबराय ग्रुप के होटल चेन बनने तक की कहानी। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।